मुहर्रम की 10वीं तारीख से पहले के दिनों में करबला का मैदान एक ऐसी खामोशी में लिपटा हुआ था जो आने वाले तूफान का पेश खैमा थी। दरियाए फरात की मौजें नर्म व नाजुक अंदाज में बह रही थीं, जैसे ये जानती हूँ कि अनकरीब उनके पानियों पर जुल्म का पहरा बैठेगा। इमाम हुसैन के खैमों के करीब ये दरिया मौजूद था, मगर अहल बैत के लब खुश्क थे। यजीदी लश्कर का कमांदार उमर बिन साद उबैदुल्ला बिन जियाद की हिदायत पर अमल करते हुए 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके असहाब पर पानी बंद करने का हुक्म सादिर करता है। हुर बिन यजीद रियाही, जो खुद पहले इमाम को रोककर यजीद के लश्कर में शामिल हो चुके थे, इस हुक्म को सुनते ही तजब्जुब में पड़ गए, मगर लश्कर यजीद की इताअत ने उनकी आंखों पर जुल्म की पट्टी बांध दी थी। पानी बंद होने की घड़ी 7 मुहर्रम को जैसे ही पानी बंद करने का ऐलान हुआ, खैमों में इस्तिराब फैल गया। हजरत अब्बास, जो साकी कौसर के फर्जंद और खैमागाह के अलमदार थे, घोड़े पर सवार होकर दरिया की तरफ बढ़े, मगर यजीदी फौज ने उन पर तीरों की बारिश कर दी। वो लूट आए, मगर लबों पर खामोशी थी। बीबी ज़ैनब ने बच्चों को संभाला, उन्हें माँ की गोद में थामा, मगर आंखों में आंसू थे। पानी की किल्लत ने हर जुबान को खुश्क कर दिया था, खास तौर पर वो कमसिन चेहरे जो अभी बोलना सीख रहे थे, उनकी हिचकियाँ दिल चीरने लगे। अली असगर, जो माँ की गोद में थे, दूब के बजाय खुश्क होंठों से हुआ में सांस लेते थे। बीबी रुबाब की आगोश में वो बुच्चा बिलक रहा था और माँ की आंखें बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। सकीना की पियास। बीबी सकीना इमाम हुसैन की नन्ही शहजादी, मासूमियत का पैकर और दर्द का आईना थीं। जब पानी बंद हुआ तो सकीना ने पहल समझा कि शायद थोड़ी देर बाद चचा अब्बास मशकीज़ा ले आएंगे, मगर वक्त गुजरता गया, जुबान खुश्क होने लगी, आंखें सावजेने लगे और लब खुश्क होकर सफ़ेद पड़ने लगे। दावा, पानी कब मिलेगा? ये सवाल इमाम हुसैन के लिए शमशीर से बढ़कर दर्दनाक था। उन्होंने सकीना को सीने से लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर होंठों पर सब्र का पैगाम था। इम्तिहान का आगाज। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बच्चे निराल होने लगे। खैमों में हर तरफ आग का आलम था। हजरत ज़ैनब रात भर बच्चों को तसल्ली देती रहे। बीबी फातिमा सुगूर, हजरत कासिम, ओनो मोहम्मद और दीगर बच्चे प्यास से बेहाल थे। कहीं से पानी पानी की सदा आती तो हजरत अब्बास का दिल फटने को आ जाता। इमाम हुसैन ने बाज़ जवानों को रात की तारीकी में पानी लाने की कोशिश में भेजा। एक बार हजरत अब्बास और चंद असहाब ने रात की खामोशी में फरात की तरफ बढ़कर पानी हासिल करने की कोशिश की, मगर यजीदी सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। मशकीज़ा पानी से भर कर लाया गया, मगर खैमे तक ना पहुंच सका और एक बार फिर काफिला सादात प्यासा रह गया। बाब दुअम, अली असगर की तवप और सकीना की खामोशी। प्यास की इंतहा। 9वीं मुहर्रम की शब थी। खैमों में सन्नाटा था। बीबी सकीना ने चुपके से इमाम हुसैन का दामन थामा। उनकी आंखें सुरख थीं, चेहरा जर्द और लब खुश्क। उन्होंने आहिस्तगी से कहा, दावा, चचा अब्बास के नहीं आए? इमाम ने जवाब दिया, बेटी, चचा बहुत थके हुए हैं, तुम सो जाओ, माँ तुम्हें खुद पानी ला दूंगा। बीबी सकीना खामोशी से बाबा के सीने पर सर रख कर सो गई, मगर वो नींद नहीं थी, बल्कि बेबसी की खकन थी। अली असगर की शहादत। 10 मुहर्रम का सूरज एक खौफनाक दिन लेकर तुलू हुआ। जब सब जवान कुर्बान हो चुके, जब अब्बास के बाजू कलम हो चुके, जब ओनो मोहम्मद, कासिम और दीगर शहजादे प्यासे शहीद हो गए, तो इमाम हुसैन ने खैमे की तरफ रुख किया। उन्होंने बीबी रुबाब से फरमाया, अली असगर को दे दो, शायद दुश्मनों को इस मासूम पर रहम आ जाए। बीबी रुबाब ने कांपते हाथों से अली असगर को इमाम के सुपुर्द किया। अली असगर बिलक रहा था, इसकी आंखों में खुश्क आंसू थे और होंठों पर प्यास का दर्द। इमाम हुसैन ने इसे बाजुओं में लिया और यजीदी लश्कर के सामने जाकर फरमाया, अगर मुझ पर रहम नहीं करते, ना सादात पर, तो इस शेर खार पर तो रहम करो। इसे पानी दे दो, ये तो किसी जंग का हिस्सा नहीं। हरमला बिन कायल इब्न साद के इशारे पर कमान में तीर रख कर खींचता है। 3 शाखों वाला तीर, जो जंग में घोड़ों और सिपाहियों को गिराने के लिए इस्तेमाल होता है, अली असगर के गिले पर आता है। इमाम ने झक कर खून को आसमान की तरफ उछाला ताकि जमीन गवाह ना बने इस जुल्म की। सकीना का आखिरी सवाल। जब इमाम हुसैन अली असगर के लाशे को खैमे में लाए, सकीना ने अपनी नन्ही उंगली अली असगर के चेहरे पर रखी। दावा, असगर की नहीं रू रहे? उन्हें भी प्यास लगी है? इमाम हुसैन की आंखों से अश्क जारी हो गए। उन्होंने बेटी को गिले लगाकर कहा, असगर सो गए हैं बेटी, सो गए हैं। बीबी सकीना ने चुपके से अपनी छोटी सी चादर अली असगर के चेहरे पर रखी और खुद एक तरफ जाकर खामोश हो गई।
خیموں میں آگ اور سکینہ کی تنہائی۔ شام غریبہ کا وقت آیا۔ امام حسین شہید ہو چکے تھے، قافلہ بے یار و مددگار تھا۔ یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی، بچوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ بی بی سکینہ جلتے خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ ہر طرف چچا عباس، بابا حسین کو پکارتی رہی مگر جواب نہ ملا۔ ایک شمر کا سپاہی اسے کھپڑ مارتا ہے، اس کا گوشوارہ نوچ لیتا ہے، وہ زمین پر گرتی ہے مگر پھر بھی زبان پر بابا کی پکار ہوتی ہے۔ قیدیوں کا سفر اور سکینہ کی خاموش موت۔ کوفہ اور شام کے قید خانوں میں سکینہ نے ہر رات باپ کی قمیص کو سینے سے لگا کر نیند کی تلاش کی، مگر ایک شب قید خانے میں ایک چراغ روشن تھا۔ سکینہ نے امام حسین کو خواب میں دیکھا، وہ بابا کے سینے سے لپٹ گئیں اور فریاد کی، دعویٰ مجھے اب کے ساتھ جانا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اور وہ ننھی معصوم جو پیاس سے تڑپی، جلاوطنی کا شکار ہوئی اور ظلم کا نشان بنی، بابا کے قدموں میں دم توڑ گئی۔